हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही। तो मैं आपको आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, कैसे बच्चे की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब। तो अभी वृद्धि यानी ग्रोथ, हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। यानी जब बच्चे का शरीर या आकार जब बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे बच्चा, पहले इसमें देख रहे हैं आप चित्र में, तो बच्चा छोटा है, एक छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा पहले लेटा हुआ है, फिर घुटने मन चढ़ रहा है, फिर उसके बाद में घुटने मन चल रहा है, फिर बैठने लग गया, फिर खड़ा हो गया, फिर चलने लग गया। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है। ग्रोथ वृद्धि का स्वरूप बाह्य रूप होता है, यानी ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, यानी ग्रोथ एक्सटर्नल लेवल होता है, ये बाह्य रूप से होता है। जब वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे उदाहरण और लंबाई, जैसे बच्चे की लंबाई और चौड़ाई कब एक ना एक समय रुक जाती है। तो वृद्धि जो होती है क्या होती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि स्वरूप बाह्य स्वरूप होती है, क्योंकि वृद्धि जो बाहर मतलब शरीर तुम देखते हो बाहर से आप, मतलब बढ़ता है, मतलब शरीर का बाह्य विकास होता है, यानी एक तरीके से वृद्धि होती है शरीर की। ठीक है, और वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा शरीर बढ़ता है। मान लो जब हमारी लंबाई बढ़ती है, जरूरी नहीं है कि लंबाई के साथ साथ हमारी हाइट के साथ साथ हमारा वेट भी बढ़े, वेट के साथ साथ हमारी लंबाई बढ़े। जिसकी लंबाई बढ़ती है बाजी बाजी वो लंबाई होता चला जाता है, सूखा सा रहता, बाजी बाजी मोटा होता पर ठिकना सा रहता है। इस तरीके से लंबाई और वृद्धि दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला है वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि दिशाहीन होती है, यानी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, मल्टीपल डायरेक्शन में चलती है, यानी ये एक दिशा में नहीं चलती। ठीक है, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। उदाहरण, जब हम भार लंबाई को माप सकते हैं, यानी जैसे हम अपनी हाइट को नाप सकते हैं, हम अपने वजन को नाप सकते हैं। जैसे आपकी हाइट जैसे दी होगी इंच में 5 फुट 11 इंच 10 इंच, इस तरीके से वजन दिया होगा आपका 70 kg या फिर 50 kg, इस तरीके से आप वजन को मेजरमेंट कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, यानी वृद्धि जो होती है आपकी कैसी होती है, परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, यानी एक तरीके से अब वृद्धि को तुम माप तोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि जीव कोशिकाओं यानी सेल पर आधारित होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। यानी हमारे, तुम्हें पता है शरीर जो बना होता है किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है। इसमें बहुत सारी सेल्स से मिलकर बॉडी बनती है एक, तब जाकर एक जीव कोशिकाएं बनती है, तब जाकर आपका शरीर बनता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता है, होता जा रहा है, तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने के साथ साथ मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। यानी वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी। विकास जैसे मान लो आपका माइंड डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से वृद्धि होती है, तो आपका इसमें विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है ना, आपका दिया हुआ है अब ये डेवलपमेंट यानी विकास। विकास क्या होता है, जब हमारे मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो उसे विकास कहते हैं। यानी जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, हम मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष में यानी परिपक्व मैच्योरिटी आ जाती है, तब हम उसे विकास कहते हैं। ठीक है, विकास यानी विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। यानी विकास जो होता है एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। विकास बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। इसका मतलब जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, जैसे मस्तिष्क का विकास होता है आपके मस्तिष्क यानी इंटरनल, विकास हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ आपको, मतलब मस्तिष्क से द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, मस्तिष्क से ही आप सोच सकते हैं, दिमाग मतलब मस्तिष्क का विकास होगा तो आपका विकास अपना आप हो जाएगा। ठीक है ना, और भाषा ज्ञान है जैसे फ्लुएंसी आना, जैसे भाषा का ज्ञान, किसी अन्य भाषाओं का ज्ञान होना, यानी एक तरीके से आपको भाषाओं का ज्ञान होना और अपना मतलब अपनी भाषा पे डेवलपमेंट करना, यानी मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे मान लो आज बच्चा छोटा है तो कुछ कम नॉलेज है, फिर बड़ा हुआ तो उसके पास और नॉलेज आई, जैसे ही जैसे मैच्योर होता गया उसके पास में अधिक नॉलेज आती गई। ऐसे ही विकास जीवन भर चलता है, यानी विकास जो चलता है जीवन में चलता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ये विकास जो चलता है निश्चित क्रम में होता है। जैसे विकास निश्चित क्रम में होता है, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना विकास हो जाता है, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, और जितना हम चाहेंगे उतना ही विकास होगा। यानी विकास अपने हाथ में होता है, जितना तुम डेवलपमेंट करना चाहते हो
उतना तुम्हारा होगा। जैसे मानसिक विकास तुम करना चाहते हो, सामाजिक विकास जितना तुम चाहोगे उतना तुम्हारा विकास होगा। विकास एक निश्चित दिशा में होता है, यानी डेवलपमेंट इज टूवर्ड्स ए डेफिनेट, यानी विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, यानी विकास आपका एक ही डायरेक्शन में होता है, जो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास और को नाप नहीं सकते, यानी उसे हम ना ही तो हम तोल सकते हैं और ना ही नाप सकते। तुम सामाजिक विकास को नाप लोगे? नहीं नाप सकते। नैतिक विकास को नहीं नाप सकते। हम केवल उस मानसिक विकास को माप सकते हैं, यानी आईक्यू लेवल को इस तरीके से माप सकते हैं। कैसे? जैसे आपका आईक्यू लेवल 90 है तो आप सामान्य लेवल पे हो, उससे ऊपर है तो थोड़ा और ऊपर हो सामान्य से, 140 है तो आप प्रभावशाली बच्चे हो। इस तरीके से मतलब आपका आईक्यू लेवल से आपका मानसिक विकास मापा जा सकता है। ठीक है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी विकास जो डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटिव। ठीक, आपका यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी विकास को तुम माप भी सकते हो और उसके गुण को भी बता सकते हो, गुणात्मक भी, यानी उसको माप सकते हो, तोल सकते हो। हर एक यानी एक तरीके से विकास को, जैसे मान लो मैंने विकास हुआ ऐसे एक तरीके से मानसिक विकास को तुम जैसे माप सकते हो आईक्यू लेवल के तहत। और विकास एक तरीके से होता है गुण गुण यानी आपके गुणात्मक, यानी आपके अंदर के गुण जिस तरीके से मतलब आप किस तरीके से आपका भाषा स्वभाव है, या आपका इमोशनल विकास या सामाजिक विकास जो होता है इस तरीके से। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है, यानी विकास जो होता है संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। ठीक है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि व्यक्ति का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उसका नैतिक विकास और सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होते हैं। यानी मान लो कोई दुबला पतला है, या फिर कोई दुबला पतला है, या फिर तो उसका मानसिक विकास या सामाजिक विकास तो होगा ही। ये ऐसा नहीं है कि उसका सामाजिक विकास या मानसिक विकास नहीं होगा, उसका उसकी वृद्धि नहीं होगा बेशक, पर उसका मानसिक विकास जरूर होगा। ठीक है ना। और कुछ है दिए हुए हैं विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास, यानी शारीरिक विकास आपका फिजिकली विकास, यानी जब तक आपका शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक आपका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा, नहीं आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना। एक क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरीके से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, यानी मसल्स हड्डियों का विकास जो होता है जिस तरीके से वह कंट्रोल से संबंधित होता है। यानी मान लो बच्चा जब पेन पकड़ना सीखता है तो उसके मसल्स ग्रोथ होता है, तभी तो मैन एक तरीके से पेन पकड़ कर लिख सकता है, या फिर कि गिलास को पकड़ सकता है। इस तरीके से उसके मसल्स का ग्रोथ होता है। आगे दिया हुआ है, यानी ग्रामक विकास में बालक के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। यानी बालक चल सकता है, दौड़ सकता है, कूदना, भोजन करना, इस तरीके से मतलब जब ये तो कर सकता है जब उसका मसल से डेवलपमेंट हो जाएगा। मसल डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका वो एक तरीके से हिल डुल ठीक से मतलब एक तरीके से उसके मसल से डेवलप नहीं होंगे तो नहीं चलना पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, नहीं कूद पाएगा। ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटा गया है, मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल अब जिसमें मसल्स का कम यूज हो, जैसे राइटिंग, जैसे लिखना, और कलरिंग, जैसे कलर करता है बच्चा, कटिंग करना, या फिर ब्रेक चपाती तोड़ना, या फिर पेन से लिखना, इस तरीके से जिसमें मसल्स का कम यूज होता हो। पेंसिल को पकड़ेंगे तो हमारे बस उंगलियों का यूज होगा, हम जैसे कटिंग करेंगे तो हमारे दो उंगलियों का यूज होगा। इस तरीके से हम कलर करेंगे तब भी हमारे उंगलियों का यूज होगा, रोटी तोड़ेंगे तब हमारे भी उंगली का यूज होगा, यानी मसल्स का कम यूज होगा एक तरीके से। ग्रोस मोटर स्किल होता है जैसे इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, यानी जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, जैसे दौड़ना, भागना, तैरना, इस तरीके से इसमें आपकी ताकत ज़्यादा लगेगी, मसल्स का खूब ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ ये आपके मानसिक विकास दिया हुआ है, जैसे मतलब कुछ प्रकार के डेवलपमेंट दिए हुए हैं, जैसे मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी मेंटल कॉग्निटिव विकास। यानी मानसिक विकास ये होता है जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तब यानी जब तक आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइंड से संबंधित सब कुछ होता है, माइंड ही सब कुछ है। तब माइंड के बगैर तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक मानसिक विकास नहीं होगा आपका, कुछ किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास यानी जैसे यानी आप जैसे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, यानी आपके माइंड से संबंधित है सब कुछ। तो इस तरीके से सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट जैसे आप वातावरण में रहकर समाज की बातों को सीखते हो, समाज की बातों को नकारते हो, समाज में रहकर समाज के वातावरण, समाज के रूल्स, समाज में रहकर तुम समाज की बातों को सीखते हो। इस तरीके से समाज के रूल्स यानी अनुशासन वगैरह तुम सीखते हो, यानी समाज में यार दोस्त या फिर इस तरीके से तुम सीखते हो। ठीक है ना।
संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है आपका संवेगात्मक यानी इमोशनल। जैसे मान लो एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कहीं पर पेपर देने जा रहे हैं, आपका पेपर है, बीच में कहीं आपकी किसी से कहीं पर आपकी टक्कर हो गई या कुछ हो गई, तो उससे तुम आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तुम उससे लड़ने झगड़ने लग जाओगे, आपके भी चोट लगेगी और उसके भी चोट लगेगी और आपका पेपर भी छूट सकता है। ठीक है ना। अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है तो आप उसे कहोगे भाई माफ़ कर दे, मुझे जाने दे, मेरा पेपर है और सॉरी, मेरी मेरी गलती थी सारी, इस तरीके से मतलब आप ट्रीट करोगे क्योंकि आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है ना। तो ये संवेगात्मक विकास इस तरीके से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट जब तक नहीं होता तब तक आदमी मान लो एक तरीके से सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाता। नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया नैतिकता के सिद्धांत में। ठीक है ना। मॉरल डेवलपमेंट आपकी मॉरलिटी से संबंधित होता है, जो अब बच्चे के अंदर निःशुल्क होता है। यानी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कॉलवर के, उसमें आप देख लेना। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी इसके अनुसार जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मान लो मानव का बच्चा यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा ही होगा, यानी समरूप होता है उसके प्रति। जैसे दो आँख, दो कान, दो आँख, एक नाक, इस तरीके से मतलब सेम टू सेम मतलब मनुष्य के जैसा ही होता है कति। यानी हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होता है। ये भारत में ही नहीं, हर जगह एक जैसा होगा। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होगा, एक सूंड होगा, उसके चार पंख मतलब बड़ा होगा। मानव का बच्चा जैसे मानव होगा, मतलब आदमी का बच्चा आदमी के जैसा ही होगा। जैसे आदमी के दो कान, नाक, कान, हाथ पैर सब कुछ होता है, इस तरीके से सब जगह होता है। यानी समजातीय होती है, समान जाति होती है हर चीज़ में, सब चीज़ की। ठीक है ना। आगे दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है। यानी जिस इसमें दो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। एक तो सिपेलोकोडल होता है, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिपेलोकोडल होता है आपका, सिपेलोकोडल जो होता है ये होता है सिर से पैर की तरफ। जैसे बच्चे का सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको कहते हैं सिपेलोकोडल। ठीक है। एक तरीके आपका सिर से जो माइंड से जो डेवलपमेंट होता जाता है उसे कहते हैं सिपेलो कॉडल, यानी सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे सिपेलोकोडल कहते हैं। और प्रोक्सीमोडिस्टल होता है आपका बच्चे का मध्य स्तर से होने वाला विकास। यानी पहले उसका केंद्र का विकास होगा, फिर उसका बाह्य विकास होगा। यानी जैसे मान लो बच्चा पहले उंगली गिलास ना पकड़कर ठीक से, और उसका मतलब शरीर का विकास होगा। पहले एक तरीके से वो पहले पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा, वो चलना मतलब उसका शरीर का ग्रोथ हो जाएगा। उसका जो ग्रोथ होता है केंद्र से होता है, ना कि जैसे सिपेलोकोडल में होता है सिर से पैर की तरफ, और प्रोक्सिमोडिस्टल में होता है मध्य यानी बीच से आपका चारों तरफ का विकास होता है। ठीक है ना। इस तरीके से आगे दिया हुआ है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी जैसे विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इसकी केवल इसकी मंद और तेज होती है। यानी विकास जो होता है मृत्यु से लेकर यानी गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है मृत्यु से लेकर कब्र मृत्यु नहीं, विकास होता है आपका गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी तेज चलता है, कभी मंद होता है। विकास एक क्रम में नहीं चलता, विकास कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। विकास कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये निरंतर यानी निरंतर नहीं चलता, ये एक तरीके से एक सीक्वेंस नहीं चल पाता। ये कभी मंद होता है, कभी तेज होता है, इस तरीके से चलता है विकास। आपके दिया हुआ आगे सामान्य से विशिष्ट। विकास चलता है सामान्य से विशिष्ट, ना कि विशिष्ट है सामान्य। जैसे पहले उठना बैठना चलना, यानी बच्चा पहले उठना बैठना फिर चलना फिर दौड़ना इस तरीके से सीखता है। पहले बैठता है, उठता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है। पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी विकास का जो अनुमान लगाया जा सकता है विकास किस दिशा में होगा, इस तरीके से विकास का पहले ही विकास अनुमान लगाया जा सकता है। एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। यानी एकीकरण का सिद्धांत यानी बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर का साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण कहलाते हैं। जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, जैसे ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे एकीकरण का सिद्धांत इस तरीके से मैं लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो एक साथ में दो काम कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी आपका इस बच्चों का विकास
बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, यानी किसी में विकास की गति तेज होती है, किसी में कम, यानी सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी का माइंड कितना तेज चलता है, किसी का थोड़ा कम चलता है, कोई थोड़ा किसी का IQ लेवल कम है, किसी का IQ लेवल हाई है। इस तरीके से मतलब किसी में कुछ हैबिट है, किसी में कुछ हैबिट है, यानी आपकी पर्सनल जो एक व्यक्तित्व होता है वह विभिन्न विभिन्न होता है इस तरीके से, ठीक है। बढ़तालुकार बढ़तालुकार बेनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है। एडवांसमेंट का यानी बढ़तालुकार यानी दिया हुआ है जैसे आपको, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी होती है, कभी उसकी गति तेज होती है, यानी विकास जो है कभी सीधी रेखा में नहीं चल सकता। विकास जो चलता है कभी विकास ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी विकास ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, इस तरीके से चलता है, एक लाइन में नहीं चलता विकास, ठीक है। आगे दिया है आपका ये दिया है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी आपका शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक और सामाजिक अन्य प्रकार का विकास जो होता है आपका इंटर डेवलपमेंट, यानी परस्पर निर्भर होता है, यानी आपके शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक जो विकास होता है उसे कहते हैं इंटर डेवलपमेंट। यानी आपको मैंने ये बता दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज मैंने आपको समझाया। आई होप आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू।